So good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. तो लास्ट क्लास ने हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर प्रोडक्ट खत्म हो गया था, तो हमने स्टार्ट कर दिया था शायद मोशन पढ़ना। Yes, sir. तो आज स्टार्ट करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन तुम्हारा पहला टॉपिक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान से थोड़ा देखना हर चीज को। हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुका था लास्ट क्लास में, क्या? आज हम चलेंगे एवरेज, वेलोसिटी, ये सब के बारे में देखेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारे वेक्टर वाला चीज यूज होगा। तो पहले मैं एवरेज वेलोसिटी के पास चलता हूं। तो इससे पहले एवरेज का मतलब क्या है समझते हैं, वेलोसिटी वेलोसिटी बाद में। एवरेज का मतलब मान लो तुम 90% रखे हो, इट डजंट मीन कि हर सब्जेक्ट में तुमने 90 रखा। हो भी सकता है, हो भी सकता है हर सब्जेक्ट में तुम 90 रखा हो, या किस सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा और किस सब्जेक्ट में 90 से कम, ऐसे भी हो सकते हैं। दैट मीन्स हम मान के चल सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में उतना वैल्यू है तुम्हारा या उतना मार्क है, उसको हम एवरेज कहते हैं। मैं अभी यहां से गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, मेरा गाड़ी का स्पीड तो ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहेगा। कभी 20 किलोमीटर पर आवर हुआ होगा, कभी 40 हुआ होगा, कभी मैं रुका होऊंगा रास्ते में। तो एवरेज कैसे लिखेंगे, निकालेंगे, ठीक है? तो एवरेज निकालने का तरीका है, कोई भी फंक्शन अगर दे रखा है, कोई भी फंक्शन, अभी सीख लो ये मैथमेटिक्स है, जनरल मैथमेटिक्स, ये बताया था शायद मेरे लास्ट क्लास में भी। y ये x है, ये अगर कोई फंक्शन है, लेट y इक्वल टू सम एफ एक्स, x1 से लेकर x2 तक इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। लास्ट क्लास में बताया था ये। इसका एरिया निकालेंगे, y का एवरेज निकालने का तरीका बताया था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाई x2 माइनस x1। देखिए रेंज होगा एवरेज में, लो जो टाइम का रेंज हो सकता है, डिस्टेंस का रेंज हो सकता है, हम कौन किसके रेस्पेक्ट में एवरेज निकाल रहे हैं मैटर करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे y का एवरेज निकाल रहा हूं x1 से लेकर x2 के अंदर। तो यहाँ पे हम एक x में जाके एक dx वेरी स्मॉल सेगमेंट सोचते हैं। तो इसका छोटा सा एरिया हम लिख सकते हैं dA। ये इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट ये एक रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है, इसको एलिमेंटल एरिया कहते हैं, लास्ट क्लास में बताया था।
एलिमेंटल एरिया। ठीक है, तो डीए के बारे में हम लिख सकते हैं कि डीए, ये हाइट को मैं y मान लेता हूं, y, एंड उसका विड्थ को हम dx मान लेते हैं। तो पूरा का पूरा एरिया जब लिखा जाएगा इस शेडेड रीजन का, हम मान के चल सकते हैं ऐसे बहुत सारे डीए 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 जुड़ते 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 कंटिन्यूअसली पूरा एरिया बनाया होगा कि नहीं। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीए, नॉट समेशन, वाई dx का इंटीग्रेशन। तो इस एरिया के जगह में हम यही लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला इसलिए आता है वाई dx का इंटीग्रेशन बाय dx का इंटीग्रेशन, कि नहीं। कहां से कहां तक ना, x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2 तक। मैंने लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स दिया था, अगेन आई एम डिस्कसिंग। मान लो क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 2, इसका एवरेज निकालना है, y का एवरेज वैल्यू निकालना है x इज इक्वल टू 5 से लेकर x इज इक्वल टू 7 तक। फाइंड इट आउट क्विक। तो 60, कितना 50 हुआ? तो 60, मेरे को लग रहा है 20 होगा, देखते हैं। तो y dx इंटीग्रेशन करेंगे, तरीका तो वही है, y dx 30 होगा, 30। ये x1 से लेकर मतलब 5 से लेकर 7 तक, ये भी 5 से लेकर 7 तक। तो y की जगह लिखेंगे 3x प्लस 2 dx इंटीग्रेशन 5 से लेकर 7 तक, dx 5 से लेकर 7 तक। थ्री एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, 3 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन, तो ये x dx हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन, नीचे वाला भी x, थ्री
7 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2 टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5। तो यहाँ पे देखो मैं कितना जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर नहीं निकालूंगा, 3/2 लिख दे रहा हूँ। ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे भी देखो कि ए माइनस बी है तो कट जाएगा, तो बचेगा इतना, ये 7 + 5, इधर बचेगा 2। समझ में आया? तो कितना हो रहा है ये 12, 6, 18 तो 20। वो इंटीग्रेशन तो मैंने और भी एक तरीका तुम्हें बताया था, तुमने भूल गया, यूज नहीं किया कोई भी। कि जो y = 3x + 2 है, ये एक लीनियर फंक्शन है, ये एक लीनियर फंक्शन है, y = mx + c। तो एवरेज निकालने के लिए तरीका मैंने कहा था इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करना था। एवरेज निकालने के लिए y का वैल्यू एट x = 5 लिख लो, y का वैल्यू एट x = 7 लिख लो, बाई 2 कर दो। ठीक है, करो। 3 × 5 + 2, सॉरी +2 क्या, हाँ +2 प्लस 3 × 7 + 2 बाई 2। हो गया 40/2 दैट इज 20। डायरेक्ट आ जाता। लीनियर फंक्शन में खाली लगा सकते हो और कहीं पे नहीं, ये वाला तरीका। ठीक है, समझ में आया? तो हम चलते हैं फिर से एवरेज वेलोसिटी के पास। तो एवरेज निकालने का ही तरीका है। पहला बात तो हमारा जो वेलोसिटी है दो तरह की है। क्वेश्चन दो टाइप का आ सकते हैं। एक आएगा तो पूछेगा एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी वी एवरेज लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा एरो मार्क दे दिया मतलब वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बाय टाइम। अगर पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस, वर्ड को समझिए, इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर एक टाइम पे, वहां पे कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इंस्टेंटेनियस, दैट इज ds/dt। वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को सही से देख के आंसर करना है। तो मैं लास्ट क्लास इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लेट ए क्वेश्चन था कि x या s जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। ये x लिख सकते हो, s लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी, कोई बात नहीं। इसको s लिख दो। तो लेट ए के s दिया है 2t² + 5t + 3। तो तुमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी in time t = 3 सेकेंड to t = 6 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी इसका निकालना है at t = 4 सेकेंड। जल्दी निकालिए।
टी इक्वल टू 3 सेकंड में उसका पोजीशन देखिए एस कहाँ पे है, टी इक्वल टू 6 सेकंड में उसका एस पोजीशन कहाँ पे है। एवरेज 23 आया, देखता हूँ 40 थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ, 40 प्लस 5, 40 प्लस 5 मतलब टी का जगह 6 लगाएंगे, 26 26 29 कितना आया, कितना एवरेज, हाँ हाँ राइट। हुआ, तो आप देख सकते हो। तो पहले भी निकाल लेते हैं जल्दी करने के लिए, देखो बहुत तरीके से कर सकते हो तुम। डेल्टा एस तुम लोग खुद ट्राई करोगे, मैं पूरा आंसर नहीं निकालूंगा, ठीक है। डेल्टा एस मतलब तुम एस के जगह एस टी इक्वल टू 6 सेकंड में लिखो, टाइम के जगह 6 लगा दो, टाइम के जगह 3 लगा दो, डिवाइडेड टाइम का इंटरवल 6 माइनस 3 निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ds बाई dt 4t प्लस 5, तो 4 सेकंड में आराम से 8 4 सेकंड 4 इंटू 4 प्लस 5 21 यूनिट, जो भी होगा उसका यूनिट छोड़ो। तो मैं यही एवरेज को निकालने के लिए मैं भी इसका हेल्प लूंगा, क्योंकि ये वेलोसिटी हो गया ना, मेरे को वेलोसिटी का एवरेज था चाहिए था, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है। तो मैं इतना सब इतना बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस नहीं करके मैं सीधा सीधा लिखूंगा कि v मुझे पता है 4t प्लस 5 लीनियर फंक्शन है, वेलोसिटी इज द लीनियर फंक्शन, तो इसी का एवरेज चाहिए मुझे, v का एवरेज चाहिए, s का एवरेज नहीं चाहिए, बी केयरफुल बच्चे, s का एवरेज निकाल लेते हैं भाई, s का थोड़ी चाहिए मुझे, v का चाहिए तो v का इक्वेशन मुझे चाहिए ना, s का एवरेज से मैं क्या करूंगा, s के इक्वेशन से। v का एवरेज चाहिए तो v का इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे देखिए v का इक्वेशन टाइम के साथ ही बदल भी रहा है, तो यहाँ पे v का एवरेज जब लिखूंगा मैं, सिंपल अगर करना था तो ऐसे करता मैं, v dt इंटीग्रेशन बाई dt इंटीग्रेशन करता, और टाइम मेरे को दे रखा है 3 सेकंड से 6 सेकंड, अब v का इक्वेशन भी पता है, लिख देता है यहाँ पे, बट मैं इतना नहीं करूंगा, मुझे पता है लीनियर है, तो v t इक्वल टू 3 सेकंड में लिखो, v t इक्वल टू 5 सेकंड में लिखो, 5 या कितना 6 सेकंड में लिखो, बाई 2 कर दो, काम खत्म। चेक करो देखो 23 आ रहा है कि नहीं, t 4t प्लस 5 3 सेकंड में कितना होगा, 17, तो वही आ रहा है। आएगा ऑब्वियसली आएगा। दिमाग में सब चलते रहने से कितना जल्दी मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा। 46 बाई 2 23 हुआ, ओके। तो सिंपली अगर वेलोसिटी को देखा जाए तो इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, मोर अप्रोप्रिएटली वेलोसिटी लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट लिख लो, विथ रेस्पेक्ट टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, ओके। अब पोजीशन डिस्प्लेसमेंट किसी के रेस्पेक्ट में होगा, कोई तो ऑब्जर्व कर रहा होगा, वहां पे नहीं लिखा मैंने। अभी वी एवरेज निकालते हैं जनरल जो हमारे तरीके से है। मान लो यहां से यहां तक का दूरी x1 है, v1 टी समय लगा t1, x2 है, समय लगा t2, ऐसे चला n टाइम्स। तुम्हें पूछा जाएगा बताइए भाई v एवरेज कितना है, v एवरेज कितना है, तो सिंपल ऑलवेज फॉर्मूला ही है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते जाइए, x1 x2 x3 अप टू xn। टोटल टाइम t1 t2 t3 अप टू n tn। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जैक्टली x1 दूरी को लेट यू v1 स्पीड अभी दिया होगा, टाइम नहीं दिया होगा। x2 जिसको v2 स्पीड से गया है, ऐसे होते 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 xnth को tn समय पे गया है। यहाँ पे भी वही तुम्हें पूछा जाएगा कि v एवरेज बताइए। काम तो वही करना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही लिखना है। ऑलवेज तुमको यही काम करना है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही देखना है इस टाइप का सवाल में। अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वेलोसिटी वेलोसिटी वगैरह दिया है, तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम के पास आना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि दैट इज x1 प्लस x2 अप टू xn। टाइम लिखेंगे तो t1 t2 ये तो दिया नहीं है क्वेश्चन पे, इनको सब रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे तो टाइम 1 x1 बाई v1 x2 बाई v2 xn बाई vn। टाइम होगा ना x बाई v होगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मोटर बाइक travels with speeds v1 v2 up to vn for equal n intervals of distances। तो एवरेज स्पीड, स्पीड मतलब डिस्टेंस से भी काम हो जाएगा। एक एवरेज स्पीड निकालना है तुम्हें इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। और स्पीड तो पूछा है, स्ट्रेट लाइन हो ना हो मरा क्या है, डिस्टेंस से हो जाएगा काम। So n by so n by 1 by v1 dot 1 बाई वी by है, v। Yes. तो v एवरेज निकला है हमने। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस से मतलब लेट x मान लो हर इंटरवल को, तो n इंटू एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट x बाई v1 x बाई v2 ऐसे चलेगा अप टू x बाई vn। x कॉमन चले जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज n बाई 1 बाई v1 1 बाई v2 1 बाई vn। तो ये फॉर्मूला अगर याद रह गया तो बढ़िया है। तो यूजुअली इसका क्वेश्चन जो तुम्हारा किताब में दिए रहता है, अगर मैं डायग्रामेटिकली ही बना दे रहा हूं, x डिस्टेंस है, ये लेट v1 स्पीड से गया, नेक्स्ट x को, अरे कीड़े यहाँ पे, नेक्स्ट x डिस्टेंस को v2 स्पीड से गया, ये vx ये vx, पूछेगा बताइए v एवरेज कितना है। तो बड़ी आसान है। तो दो इंटरवल है, n क्या था, कितना इंटरवल से, यहाँ पे दो इंटरवल से दो लिख दूंगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। यहाँ पे n का वैल्यू दो, समझ में आया ना, दो क्या है, दो इंटरवल है, यहाँ पे n इक्वल इंटरवल्स था, यहाँ पे दो इंटरवल तो n की जगह दो लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला तुमको ऐसे भी याद रख सकते हो।
V1 V2 एलसीएम होके ऊपर चला जाएगा, नीचे में रहेगा V1 प्लस V2। ये पढ़ा होगा थिंक 9th में भी। क्लियर? नेक्स्ट सवाल। ये V1 स्पीड से गया T1 समय के लिए, V2 स्पीड से गया T2 समय के लिए, ऐसे n टाइम्स। तो V एवरेज अगर लिखना है, डिस्टेंस हो जाएगा आपका V1 T1, V2 T2, ऐसे अप टू Vn Tn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर? अभी तुम निकालो, क्वेश्चन एक दे रहा हूं। A car travels with speed V1, V2, V3 up to Vn for n equal intervals of time. तो V एवरेज निकालना है। So V1 V2 plus Vn by n. आसान है। तो V एवरेज, तो V1 T, V2 T, Vn इंटू टी, नीचे पे n इंटू टी, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा V1 प्लस V2 अप टू Vn बाई n। ठीक है, इसका वैसे एक सवाल आता है, इक्वल इंटरवल्स दिए होंगे, टाइम का इंटरवल इक्वल है। V1 स्पीड से गया t समय के लिए, नेक्स्ट V2 स्पीड से गया अगेन t समय के लिए। ये केस में V एवरेज दो इक्वल इंटरवल से, तो सिंपल V1 प्लस V2 बाई 2 हुआ। Yes. So now let us solve a question. A cycle covers half of the distance with 30 किलोमीटर पर आवर। मोटरसाइकिल लिख दो, मोटरसाइकिल लिख रहा हूं क्योंकि साइकिल का स्पीड उतना ज्यादा तो नहीं होगा। रेस्ट हाफ with 2 speeds (45 kilometer per hour and 75 kilometer per hour for 2 equal intervals of time.
we have to find out V average. So 45 kilometer per hour. 45. This is 45 kilometer per hour. 40 hour. 40 होगा. 40. ये हाफ है, ये हाफ है. ये लेट x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है. इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. इसको दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एवरेज को 45 प्लस 75/2 दैट इज 60. दैट मीन्स मैं मान के चल सकता हूँ ये हाफ को मैं 60 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा हूँ. ठीक है, तो नाउ यू कैन राइट V average दो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस विथ टू स्पीड्स 2v1 v2 by v1 plus v2. तो कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर. समझ में आया? Yes, sir. डिस्टेंस तो सेम है ही, इंटरवल्स है ना, सो यस, टाइम इंटरवल सेम है सर. हाँ सेकंड में टाइम इंटरवल सेम है, मतलब इसका एवरेज तो इतना ही आएगा ना. मान लो एक डिस्टेंस है, मान लो एक डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है दो स्पीड से, तो इस इंटरवल का एवरेज क्या होगा v1 plus v2/2 होगा. या तो ऐसे मैंने पहले वाला भी सोच लिया था. इसको कभी कभी ऐसे एक्सप्रेशंस भी आते हैं, मतलब दिया होगा, ये दिया होगा v1, कभी कभी एक्सप्रेशन वाला सवाल भी आता है, ये दिया होगा v2, ये दिया होगा v3, तो v1 v2 v3 के फॉर्मेट में लिखना है, तो लिख सकते हैं आराम से. तो पहला वाला होगा 2 इंटू v1, ये हो जाएगा v2 प्लस v3/2, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, v1 प्लस v. समझ में आया कि नहीं? यस सर. इसको और भी आसान तरीके से भी दे सकता है, इसको थोड़ा मॉडिफाई इधर इधर करके भी लिख सकते हैं. समझ आ गया, बस एक्चुअली मैं क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर दिया था. तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है v1 v2 प्लस v3 2v1 प्लस v2 प्लस v3. कभी कभी एक्सप्रेशन वाला सवाल भी आ जाते हैं. हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे पार्टिकल घूम रहा है,
मान लेते पार्टिकल घूम रहा है। पार्टिकल स्टार्ट, यहां से स्टार्ट किया, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, traveling up to B, with a speed S लिखा है स्पीड, then up to a point C, with a speed 2s, and finally up to A with a speed 3s. Then find average speed. Solve it. टू मीटर पर मीटर मतलब यूनिट पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, सो एक्चुअली टाइम इंटरवल्स लिखना है या कुछ भी दिया गया है ऐसे। डिस्टेंस तो पता है ना, स्पीड तो स्पीड का नाम तो ऐसे रखा है मैंने। डिस्टेंस का बता है तो पाई आर नहीं दिया आर नहीं दिया। और लो के चेक करो, मैं सब कुछ थोड़ी क्वेश्चन पे देगा। ओके तो देखते हैं। तो ए से स्टार्ट किया, लेट ये अगर आर है तो यहां से यहां तक का दूरी, यहां से लेकर यहां तक का दूरी डिस्टेंस पाई बाई 2r। नहीं, ये 120 डिग्री है, 120 मतलब कितना एंगल है?
2π/3, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2π/3 इंटू आर। ये 90, ये 120, 270 हो गया, सॉरी 30, ये कितना होगा 90, ये 150 नहीं 90 60 150 मतलब 5π/3, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, और थीटा इक्वल टू L/R पता है ना, तो L इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, R इंटू थीटा नहीं लिखेंगे क्या। तो A से B, तो टोटल मेरे को चाहिए एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस तो बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस 2πr ही है। तो S स्पीड से गया है पहला वाला को, S स्पीड से गया है कितना डिस्टेंस πr/2, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस गया है π/2r बाई स्पीड कितना है s है। नेक्स्ट वाला डिस्टेंस कितना है 2πr/3 2s। नेक्स्ट वाला डिस्टेंस 5πr/3 3s। समझ में आया, तो πr कॉमन जाके सभी से कैंसिल हो गया, तो 2 1/2s, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2/2s ही रखते हैं इसे, ये 5/9s। कैलकुलेशन करो कितना हुआ मेरे को बताओ जल्दी। या 2 कैंसिल कर दो बेटर होगा, बनाओ बनाओ सॉल्व करो जल्दी। तो 2s, ये 9s 18s कर देते हैं, ये 9, ये 18, ये 5, सॉरी 10 नहीं, तो 2 इंटू 18s 37 शायद, कैलकुलेशन सही हुआ रही या कहीं पे गलती हुआ कुछ। तो 36s/37 निकल जाएगा। हाँ जितना आएगा। वाह, जो आएगा आंसर दैट इज आंसर। सवाल सही से पढ़ के आंसर करना है इसमें। तो थोड़ा ग्राफ्स की तरफ चलते हैं। तो मैंने पहले भी कह रखा है 3 तरह की ग्राफ है दुनिया में, 3 ही तरह की ग्राफ है। एक ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऐसे, मतलब मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो, तीसरा ऐसे। ये एक हो गया सेट, क्या है इसका मतलब मैं समझा दूंगा, नथिंग टू, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है,
9th क्लास में शायद ग्राफ के बारे में तुमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज 6 ग्राफ मैंने बनाया, एक्चुअली क्वालिटेटिवली देखे तो 3 ही है। ओके, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं अगर एग्जैक्टली इतना एक्स, अगर इतना एक्स गया ये जगह पे वाई ही है, ठीक है। फिर एग्जैक्टली इतना एक्स में यही वाई है, एग्जैक्टली उतना एक्स में फिर से वही वाई है। मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स, मतलब एक्स वाई के साथ बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकता हूं, वाई इंक्रीजेस, बढ़ रहा है विथ एक्स, एक्स के साथ बढ़ रहा है एट ए कांस्टेंट रेट। मतलब व्हाट डज इट मीन? तो देखिए यहाँ पे x पे इतना y, एग्जैक्टली उतना x पे उतना y, फिर उतना ही x पे उतना ही y। मान लो तुम्हारा सैलरी इंक्रीज हो रहा है हर साल। लेट ये साल तुम्हारा सैलरी था 1000 रुपया, नेक्स्ट 1000 2000 हो गया, नेक्स्ट ईयर 3000 हो गया, नेक्स्ट ईयर 4000 हो गया। इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा सैलरी एट ए कांस्टेंट, हर साल उतना ही इंक्रीमेंट। मीनिंग समझ में आया? ऐसे y एंड x में कुछ भी वेरिएशंस दिया जा सकता है। y में पोजीशन दिया जा सकता है, x एक्सिस में टाइम लिखा जा सकता है। तो टाइम के साथ y का कैसे वेरिएशन हो रहा है या डिपोजिशन का कैसे वेरिएशन हो रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट वाला में यहां से स्टार्ट किया, एग्जैक्टली उतना x में इतना y है, उतना ही x ले रहा हूं अभी। देखिए यहाँ पे जितना x है उतना ही x यहाँ पे बना रहा हूं मैं, बट y ध्यान दीजिए बढ़ गया, एग्जैक्टली उतना ही x में और पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी y इंक्रीज कर रहा है बट इंक्रीजिंग रेट में, y इंक्रीजेस विथ x एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्या है इसका मतलब? मान लो तुम्हारा सैलरी इस साल 1000 रुपया था, नेक्स्ट ईयर 2000 हो गया, नेक्स्ट ईयर 3000 3500 हो गया, नेक्स्ट ईयर 5000 हो गया, नेक्स्ट ईयर 10,000 हो गया। इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। बढ़िया बढ़ना है, ऐसे अगर सैलरी बढ़ता तो बढ़िया होता, नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसे इसी तरह से तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगा, तो चलो है। चलो सो नेक्स्ट, यहां पे ध्यान दो, नेक्स्ट वाले ग्राफ में y तो इंक्रीज हो रहा है x के साथ, इतना x में इतना y था, नेक्स्ट उतना ही x में इतना y है। समझ में आ रहा है ना? इतना ही x गया, अभी y देखो, y घट नहीं रहा है, y तो बढ़ रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे भी y इंक्रीजेस विथ x एट ए डिक्रीजिंग रेट। समझ में आया? मतलब सैलरी लेफ्ट, पहला साल सैलरी तुम्हारा बढ़ा 1000 रुपया, नेक्स्ट ईयर पर 500 रुपया दिए हैं बढ़ा के, नेक्स्ट ईयर 250 कर दिए, बढ़ तो रहा है, मतलब बढ़ने का जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ही 3 तरह की इंक्रीजिंग ग्राफ हो सकता है। उसमें से क्या पैराबोला, हाइपरबोला, वाइपरबोला क्या होगा अलग बात है। क्वालिटेटिवली अगर देखा जाए तो 3 तरह की ग्राफ है। एक्स में कुछ वेरिएशन हो रहा होगा तो वाई में कुछ होने का चांसेस है। अगर बढ़ रहा है तो 3 तरीके से ही बढ़ सकता है। गॉट माई पॉइंट? एग्जैक्टली यहां पे तुम खुद बोल सकते हो, ये जगह में ये सब डिक्रीजिंग कर्व है, ये सब डिक्रीजिंग वाले हैं। एक्स के साथ देखो, यहां पे था इतना, एक्स में इतना इंक्रीज किया है, उतना ही में एक्स में उतना ही इंक्रीज हुआ है, पूरा सेम सेम इंक्रीज हुआ।
तो यहाँ पे y डिक्रीज कर रहा है विथ x एट ए कांस्टेंट रेट। अरे समझ में आ रहा है? मैं ग्राफ सब स्टडी, ये टॉपिक में ग्राफ जितना स्टडी करोगे, मैकेनिक्स ही है, पूरा मैथमेटिक्स अच्छा से चलेगा। यहाँ पे मान लो इतना ही x में इतना y आया है, अभी देखो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू घट रहा है, y तो घट रहा है, y डिक्रीजेस विथ x एट ए डिक्रीजिंग रेट। घटने का रेट डिक्रीज हो रहा है, पहले ज्यादा घटा था, अभी कम घटा है, अभी और कम घट रहा है। डिक्रीजिंग विथ ए डिक्रीजिंग रेट, वर्डिंग्स को समझना। यहां पर देखिए पर्टिकुलर एक्स में ये एक्स है, इतना ही डिक्रीज हुआ है, वही इतना ही एक्स में अभी ज्यादा डिक्रीज हुआ, इतना डिक्रीज हो गया। यहाँ पे डिक्रीजिंग का रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे y डिक्रीज कर रहा है विथ x एट एन इंक्रीजिंग रेट। ऐसे 6 तरह के यूजुअल क्वालिटेटिव ग्राफ्स रहेगा, इनको एनालिसिस करना है। समझ में आया कि नहीं? ग्राफ 6 ग्राफ दोनों को समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सो देखते हैं इनका यूज। लिख लिया था? हो गया? नेक्स्ट, जो चीज मैथमेटिकल चीज बता रहा हूं उसको लिख के रखना, किताब में नहीं मिलेगा इसे। नेक्स्ट देखो, कोई भी ग्राफ दिया है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तुमको तरीका बता रहा हूं जल्दी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सो ग्राफ यूज होगा। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जनरल इक्वेशन तुम लिख सकते हो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट x प्लस सम कांस्टेंट, मतलब मेरा वेरिएबल है ये दोनों x एंड y, ठीक है। तो प्रॉब्लम बच्चों का क्या होता है, इक्वेशन दिया होगा डायरेक्ट ग्राफ बनाना होता है, कभी कभी ग्राफ दिया होगा डायरेक्ट इक्वेशन लिखना होता है। तो दो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहले मैं जा रहा हूं इक्वेशन टू ग्राफ। कैसे बनाओगे? ठीक है, लेट एक दिया है y इक्वल टू 5x माइनस 3, जल्दी कैसे बनाना है? तो तरीका बता रहा हूं, किताब में तो पढ़ोगे, मैथ्स में सारे भी पढ़ाएंगे, ये मेरा तरीका है। देखो क्या करना है, तुमको 2 पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि इतना तो पता है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कहीं पे स्क्वायर फायर कुछ है नहीं। 2 पॉइंट अगर मिल गया, दोनों को जोड़ देने से मेरा काम हो जाएगा। कौन सा 2 पॉइंट? जस्ट फाइंड आउट x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, x का वैल्यू क्या है। यही 2 पॉइंट को ढूंढना है। कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने बना लिया, जब x को 0 कर देंगे y -3 है, -3 मतलब ओरिजिन का नीचे होगा, कहीं पे वो पॉइंट। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3, समझ में आया? y का वैल्यू 0 कर दीजिए तो 5x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5/3, तो पॉजिटिव तो होगा, इतना तो पता है। 5/3 मतलब यहीं पे कहीं मान लेता हूं मैं, यहाँ पे x का वैल्यू हो गया आपका 5/3 एंड y क्या है 0 है। मेरे को 2 पॉइंट मिल गया, अभी दोनों को बस जोड़ो तो काम खत्म।
क्योंकि हमको बहुत सारे ऐसे इक्वेशन लिखना पड़ेगा आगे। समझ में आया कैसे बनाना है ग्राफ? अगर इक्वेशन दिया है तो ग्राफ बन जाएगा। अभी ग्राफ दिया है तो इक्वेशन बनाना है, ग्राफ से इक्वेशन लिखना है। मैं अभी खाली स्ट्रेट लाइन का बताऊंगा, जहां पर जो जिसका ग्राफ जरूरत होगा वहां पर उसका बताऊंगा। तो अगर कोई भी 2 पॉइंट तुम्हें पता है ग्राफ में, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ऐसा करके लाइन खींच लिया, ठीक है, तुमको बस 2 पॉइंट यहां से ढूंढना है। ये लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट दिया है, लेट मैंने कहा ये पॉइंट है तुम्हारा, कोई भी 2 पॉइंट, सॉरी कोई भी 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले जाता हूँ, ये एक पॉइंट है, मान लेता हूँ एक्स में क्या होगा -5, -3 कर देता, -2 कर देता हूँ, एक्स में लेट ये -1, वाई में थोड़ा बड़ा है, वाई में इसको कर देता हूँ 7। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ये एक पॉइंट, कुछ ना कुछ तो दिया होगा 2 पॉइंट, नहीं तो नहीं कर पाओगे ना। ये एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, मान लेता हूं एक्स में यह है -5, वाई में -2, इतना तुम्हें पता है। तो इसका इक्वेशन अभी तुम्हें लिखना पड़ेगा y = mx + c। तो फॉर्मूला लिख देना ऐसे पहले, y = mx + c। yx तो वेरिएबल है, ये तो इक्वेशन में रहेगा, और नॉन ये 2 है, दोनों कांस्टेंट भी है। दोनों अननोन, अगर 2 अननोन है उनके लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2 इक्वेशन, 2 अननोन है मतलब 2 इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, 2 अननोन है मतलब 2 इक्वेशन, तो लिखेंगे। तो ए पॉइंट, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए में y का वैल्यू कितना है 7, m x का वैल्यू कितना है -1 प्लस c, एग्जैक्टली एट पॉइंट b y का वैल्यू कितना है -2, m x का वैल्यू कितना है -5 प्लस c। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 1 से 2 को माइनस कर दो, तो 7 -2 9, -7 +4m, ओके, सी तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये -m इधर रहेगा -5 4m, तो m का वैल्यू आ गया 9/4, m मिल गया। कोई भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, जस्ट पुट एट एनी इक्वेशन आई एम पुटिंग हियर। तो 7 = 9/4 -1 प्लस c, तो c = 7 + 9/4, 37/4। c मिल गया, m मिल गया, तो मेरा इक्वेशन भी बन जाएगा y = m पॉजिटिव कैसे आया, नेगेटिव आना चाहिए था, तो कुछ गलती मैंने लिखा क्या, x नेगेटिव में है, y पॉजिटिव में है, x नेगेटिव में, ठीक तो है। 7 m-1 प्लस c -2, गलती कहीं पे हुआ है, ये दोनों पॉइंट शायद उसमें ये नहीं हो रहे होंगे, गलती कहीं पे हुआ है। यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने चूज किया है ना, यहाँ पे कुछ उसी पॉइंट्स में गलती हुआ है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। मतलब ऐसे देखो न्यूमेरिक मतलब इसका मीनिंग गलत हो जाएगा। सही है, यहाँ पे कैलकुलेशन सही है, हाँ, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 2 पॉइंट के ऊपर नहीं बन सकता, कहने का मतलब वही है। क्यों नहीं बन सकता?
एक्स में नेगेटिव है। सर ये माइनस माइनस तो क्वाड्रेंट में नहीं रहता, प्लस माइनस रहता है। और तो हम 5 एंड -2 लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, इसमें से एक से 2 को माइनस करूंगा तो 7 माइनस ऑफ -2 कितना होगा, 9 होगा। माइनस m तो 4m हो जा रहा है, और c तो माइनस c से कैंसिल हो जाएगा। सही तो है, सही है ना। c का वैल्यू चलेगा, ठीक है, बट ये m नेगेटिव आना चाहिए था क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। x तो वैल्यू ठीक है, लेकिन हम अगर 5 एंड -2 ले लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट दोनों नेगेटिव होता है ना बी ए सेक्शन में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर अरे प्लस x माइनस कौन प्लस है यहाँ पे, अरे x पॉजिटिव है। सर अरे हाँ, इसीलिए गलती है, सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट। ये प्लस होगा ना, नहीं तो यहाँ पे x पॉजिटिव है ना कि नहीं, यस सर। ये जगह पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए था, तो ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे करेक्शन हो गया। अभी सुना हो एट पॉइंट बी ये 5 हो गया, अभी हो जाएगा। तो इससे इसको माइनस कर दीजिए 9, तो -6 आ जाएगा शायद ये। तो यहां से -9 माइनस -6m, तो m हो गया -9/6, 3 में जाएगा तो 2, 3 में जाएगा तो 3, -3/2। तो इसको पुट कर लीजिए यहाँ पे, 7 इक्वल टू m की जगह -3/2 -1 प्लस c, तो +7 -3/2 11/2। ओके, y इक्वल टू देन -mx प्लस c, ये होगा उसका इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम खुद बना के मेरे को भेजोगे। ये ऐसा ही इक्वेशन सब आगे लिखना पड़ेगा तुमको। प्रेशर एंड वॉल्यूम, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम लिखा गया है, वी फॉर वॉल्यूम, पी फॉर प्रेशर। गैस के बारे में हल्का फुल्का पढ़ा होगा ना पहले, पीवी इक्वल टू एनआरटी टाइप का कुछ इक्वेशंस पढ़े हो। यस सर। तो छोड़ो, मेरा काम है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया है, ये वाला पॉइंट पी नॉट है इसका मैग्नीट्यूड, एंड ये वाला पॉइंट का मैग्नीट्यूड है 2p0, ये वाला v0, ये वाला 3v0। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। राइट इट्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। मतलब पीवी कैसे बनेगा, पी अभी देखो y में p लिखना है, x में v लिखना है बस। मतलब y के जगह p रहेगा, m इंटू एक्स के जगह v रहेगा, कुछ c रहेगा, m एंड c निकाल के सही से बनाना है। ठीक है, दिस द क्वेश्चन फॉर यू। तो आज का क्लास इतना। So P is equal to P naught by P naught V plus V. p is equal to P is equal to 2V naught by P naught V plus V naught. v नॉट आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, चेक करो, स्लोप सही है, c गलत हो रहा है। सर C तो उतना ही आएगा ना सर, C V naught ही होगा ना, c v अच्छा नॉट नहीं 3V naught होगा ना, 3v नॉट नहीं होगा। सर क्या चेक करो, चेक करो, जैसे बताए वैसे करते जाओ, मिलेगा आंसर। जैसे बताए, ए का कोऑर्डिनेट लिखना है, बी का कोऑर्डिनेट लिखना है,
y इक्वल टू mx स्पेस में पुट करो, चेक करो, देन सही आंसर मिलेगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, आज के लिए इतना, तुम ट्राई करो इसको। ठीक है, चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।